हम इस आइलैंड को और गहराई से देखेंगे। क्या ये सिर्फ प्राइवेसी के लिए बनाया गया था या फिर सीक्रेसी इसकी असली फाउंडेशन थी? अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जहां हमने बेसिक डिजाइन एक्सप्लेन किया था, तो पहले वो जरूर देखें, क्योंकि अब जो सामने आने वाला है वो तस्वीर को और भी डार्क बना देता है। सी हब से एक स्टीप रोड ऊपर की तरफ जाती है। सरफेस पर ये सिर्फ एक सिंपल पाथ लगती है, लेकिन माना जाता है कि ये एक वाटर पाइपलाइन को कवर करती है जो आइलैंड के फाउंटेन से कनेक्ट होती है। फाउंटेन आइलैंड के बीच में शांत सा बैठा था, जिसके चारों तरफ बेंचेस लगी हुई थी। एक वीडियो में पास ही डियर को चढ़ते हुए देखा गया, जो इस राज भरी जगह में अजीब सी शांति का एहसास देता है। इस सेक्शन के सदर्न एज के पास एक मैसिव सनडायल खड़ा है। कभी इसके चारों तरफ 13 ब्राइटली पेंटेड बेंचेस थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कंस्पिरेसी लॉर के मुताबिक 13 रूलिंग ब्लड लाइन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। सनडायल का फेस मिसोनिक डिजाइन जैसा लगता है, जो स्पेकुलेशन को और बढ़ा देता है। पास ही कोस्ट पर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बिखरी हुई हैं। एक ओपन एयर कबाना के नीचे मसाज टेबल्स देखी गई थी। एक और बीच साइड बिल्डिंग जो अब सिर्फ रूइंस है, शायद चेंजिंग रूम्स या टॉयलेट्स के लिए यूज होती थी। सनडायल के पास ही बीच का एक ऑड पैच गूगल मैप्स पर मार्क्ड है, जो ब्लर्ड दिखता है, जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो। हायर ग्राउंड पर एक बड़ा बिल्डिंग है, जिसमें 3 गैराज डोर्स और सील्ड विंडोज की एक लाइन है। कुछ लोग इसे स्टाफ बैरक्स बताते हैं और कुछ स्टोरेज। जो भी हो, ये मेन हाउस की लग्जरी से अलग खड़ा था, जैसे ये उन लोगों के लिए बना हो जो आइलैंड पर काम करते थे या जिन्हें यहाँ रखा गया हो। आइलैंड का ये मिडिल जोन सब कुछ कनेक्ट करता था। आइलैंड का सदर्न स्ट्रेच सबसे ज्यादा अजीब और अनसेटलिंग डिजाइन्स दिखाता है। बिल्कुल साउथ वेस्ट टिप पर सबसे इनफेमस स्ट्रक्चर खड़ा है, सो कॉल्ड टेम्पल। बोल्ड ब्लू और व्हाइट स्ट्राइप्स में पेंटेड, इस पर पहले एक गोल्डन डोम था और कॉर्नर्स पर पोसाइडन और बर्ड्स के स्टैचूज लगे हुए थे। बाहर से ये किसी और ही दुनिया की चीज लगती है। शुरू के विजिटर्स ने बताया कि अंदर ये एक म्यूजिक रूम था, जहाँ बुक शेल्फ्स, एक ग्रैंड पियानो और हत्ता कि एप्स्टीन का कोप के साथ पोर्ट्रेट भी था। लेकिन 2019 के ड्रोन फुटेज में सिर्फ स्कैफ फोल्डिंग मैट्रेसेस और जंक दिखा, जैसे जगह को पूरी तरह से स्ट्रिप कर दिया गया हो। कुछ लोग मानते हैं कि पास का एक छोटा शेड अंडरग्राउंड एंट्रेंसेस छुपा सकता है, लेकिन आज तक कुछ प्रूव नहीं हुआ। एक साइड पर एक परगोला दिखता है, जिसमें हिल साइड के अंदर 2 सील्ड डोर्स बने हुए हैं। एक दूसरी बिल्डिंग जो पहले यहाँ थी, हरिकेन इरमा के दौरान डिस्ट्रॉय हो गई और सिर्फ एक फ्लैगपोल और कंक्रीट स्लैब रह गया। आइलैंड का ये हिस्सा डंपिंग ग्राउंड के तौर पर भी यूज होता था। कचरा मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता था, लेकिन टाइम के साथ चीजें फिर से सरफेस पर आ जाती थी। बाद में विजिटर्स ने मशीनरी से लेकर ब्रोकन फर्नीचर तक सब कुछ धूप में सड़ता हुआ देखा। डंप के ऊपर एक दूसरा स्विमिंग पूल है। मेन हाउस के पास वाले ग्रैंड पूल कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में ये काफी छोटा है और एक 1200 स्क्वायर फुट बिल्डिंग से अटैच्ड है, जिसमें गराज स्टाइल डोर लगा हुआ है। कुछ और फीचर्स इस जगह को और ईयरी बना देते हैं। एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स हिल साइड पर ऊपर जाती है और अचानक खत्म हो जाती है, जिसके टॉप पर एक स्टैचू लगा है। पास ही एक बड़ा मंकी स्टैचू बैठा है, खामोश और अनसेटलिंग। आइलैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट पर एक टॉल टेलीकॉम टावर खड़ा है और आसपास के बिल्डिंग्स पर वाईफाई रिपीटर्स लगे हुए हैं, ताकि कांस्टेंट सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन पॉसिबल रहे। यहाँ सदर्न एज पर ब्यूटी और मिस्ट्री एक दूसरे से टकराती हैं। टेम्पल, सनडायल, सील्ड डोर्स और लैंडफिल, ये सब मिलकर ये फील देते हैं कि ये आइलैंड सिर्फ प्राइवेसी के लिए नहीं, बल्कि सीक्रेसी के लिए डिजाइन किया गया था।